ऐसी और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए अल्फा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। एक शहर में एक चंदू नाम का गरीब आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था और चंदू इतना मेहनती था कि सुबह निकलता और रात को घर आता था। वह दिन भर में उसको जो भी काम मिलता वह कर लिया करता था। कभी तो वह रिक्शा चलाता, कभी गाड़ियां साफ करता, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं जो नौकरी मिल जाती उसको। इसलिए छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। पर उन पैसों से तो सिर्फ जरूरत ही पूरी होती, वो भी बहुत ही मुश्किल से। पर उसको तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाना था और बड़ा आदमी बनाना था, पर उसके पास उसके लिए पैसे नहीं थे। उसने और मेहनत करने की सोची। वह अब रोज से ज्यादा मेहनत करने लगा, रोज से ज्यादा काम ढूंढने लगा, परंतु अभी भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। एक दिन वह रिक्शे में बैठे बैठे सोचने लगा, जो कि किराए का था। तभी वहां एक आदमी आया और बोला, चलोगे भाई? उसकी आवाज सुनकर वह चौंक गया और जैसे ही उसने उसे देखा बोला, अरे जितेंद्र तुम? जितेंद्र ने भी गौर से देखा तो बोला, अरे भाई क्या हाल है? मेरे दोस्त काफी समय बाद मिले हो, और क्या रिक्शा खरीद लिया क्या तुमने? तो बोला, अरे नहीं नहीं भाई, कहाँ खरीद लिया, किराए का रिक्शा है ये तो, 300 रुपये किराया देता हूँ, बाकी जो बचता है उससे अपना घर चला लेता हूँ। जितेंद्र ने बहुत ही हैरानी से पूछा, अरे पर इतने से पैसों में घर कैसे चलता होगा? तो बहुत ही मायूस होके चंदन बोला, हाँ भाई वही तो, बैठे बैठे वही सोच रहा था कि कैसे मैं घर चलाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं, इससे तो जरूरत का सामान भी नहीं आता है और मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। जितेंद्र बड़ा ही समझदार और अमीर था, तो उसने कहा, तुम एक काम करो, लोहड़ी और मकर संक्रांति आने वाली है, तुम एक रेहड़ी किराए पर ले लो और मूंगफली, फुल्ले और रेवड़ी का काम शुरू कर दो। पर चंदर बोला, भाई काम तो शुरू कर दूं, पर ना तो मेरे पास पैसे हैं काम शुरू करने के लिए और ना ही मुझे पता है सामान कहाँ से आता है। तो जितेंद्र बोला, अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं बता दूंगा तुम्हें कि कहाँ से सामान लेना है। चंदन ने भी थोड़ी देर सोचा और हाँ कर दी। तो अगले दिन उसने मूंगफली की रेहड़ी लगानी शुरू कर दी। पहले तो वह रेहड़ी को गली में ले जाकर बेचता था और शाम को वहां किसी नुक्कड़ पे लगा के खड़ा हो जाता था। पर कभी कभी बड़ी दुकान वाले उसको भगा दिया करते थे, पर फिर भी वह लगा रहा और हार नहीं मानी और ऐसे ही उसकी मेहनत रंग लाई। लोहड़ी वाले दिन उसकी कमाई बहुत ही अच्छी हुई और पहले तो धीरे धीरे पैसे जोड़कर उसने अपनी रेहड़ी खरीद ली और फिर मेहनत कर कर उस रेहड़ी को एक खोखे की तरह बड़ा कर लिया और अपने दोस्त को भी उसके पैसे लौटा दिए। ऐसे ही धीरे धीरे मेहनत कर कर उसने अगली लोहड़ी और मकर संक्रांति तक खुद की ही बड़ी दुकान खड़ी कर ली थी और उसके बच्चे भी बड़े स्कूल में जाने लगे थे। अब उसका परिवार बहुत ही खुश रहने लगा था और उनके पास किसी भी चीज की दिक्कत नहीं थी। तो उसने अपने दोस्त को धन्यवाद कहा और बोला, दोस्त अगर तुम नहीं होते तो आज मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए।